चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, नाइन्थ डे इन अ रो अमेरिकन्स आर गोइंग एंड अटैकिंग ईरान। ईरान के छक्के छुड़ा दिए गए हैं। ईरान का कोई ऐसा पोर्ट, कोई ऐसा रेलवे जंक्शन है जिसको लगभग लगाव हिट नहीं कर रहे हैं, और जिसको हिट कर दिया गया है। और ईरान की इतनी तबाही हो गई कि ईरान ने सब कुछ गायब कर दिया, मीडिया को गायब कर दिया, लोगों को गायब कर दिया। आज भी 2 प्रोटेस्टर्स को मारा बाय द वे, और किसी चीज की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। ईरान के अंदर खाने की, मीट की, हर एक की परिस्थितियां बहुत खराब है। अंदर हालत बद से बदतर होती जा रही है। और यहां अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध का परिभाषा ही बदल दी, इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव बदल दिया। ट्रंप हमेशा कहता था कि ईरान कैनॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। और बाय द वे, बिफोर आई गो इनटू दैट, 4 टैंकर और हिट हुए हैं। 4 टैंकर और हुआ। सऊदियों का टैंकर हिट हुआ है, सऊदियों के टैंकर में आग लग गई और संभवतः अभी पर्शियन गल्फ के नीचे है। एक और टैंकर हिट हुआ था आपका ओमान के पास, उसमें भी आग लग गई थी, आग बुझा ली गई है। पर जो सऊदियों का टैंकर है, इसमें आग लग गई है। इट इज गोइंग डाउन द सी एज वी टॉक, मे बी इट हैज ऑलरेडी गॉन डाउन व्हेन वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तो ये सऊदियों का टैंकर है, ये सऊदियों का टैंकर हिट हुआ है। 4 से 6 टैंकर इन्होंने और हिट किए। ईरान के भी एक टैंकर के हिट होने की खबर आ रही है, जो कुछ तेल पानी है, कुछ 2 नंबर का काम कर रहा था, उसे अमेरिकनों ने हिट किया। तो मोटा मोटा 4 से 6 टैंकर, ये खबर आ रही है कि ये हिट हुए और परिस्थिति एस्केलेट हो रही है। तो आ रहे हैं ट्रंप ने आखिर क्या कहा। देखिए, ट्रंप का ताबूत ईरान के स्क्वायर पे, ट्रंप की बेटी का ताबूत, ट्रंप की बीवी का ताबूत, और कह रहे हैं हमें पीस चाहिए। और सुनिए, ट्रंप ने युद्ध की परिभाषा बदल दी, इस कॉन्फ्लिक्ट का आधार ही बदल दिया। सुमन भाई, ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने ऐसा क्या किया। ट्रंप पहले कहता था कि ईरान कैनॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसका मंशा था कि किसी भी चीज से ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में रोकना। वो पैसे हो सकते हैं, आपने थोड़ी देर ब्लॉकेड खोल दिया, आपको पैसे दे दिए, आपके साथ एमओयू कर ले, एग्रीमेंट कर ले, आपकी थोड़ी नटंस फर दो, इस्फहान की बॉम्बिंग कर ले, आपको न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाएगा। इजराइल कह रहा था, अरे ट्रंप साहब, हम तो पिछले 40 साल से इनको न्यूक्लियर बम बनाने से रोक रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू डूइंग डिफरेंट? ट्रंप नहीं माना। ट्रंप रिजीम चेंज के लिए नहीं माना। ट्रंप को मुगालता था कि रिजीम चेंज हो गया है। अब ट्रंप से पूछा गया कि आपके युद्ध का ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिर आपने 9th डे सेंटकॉम को क्यों आदेश दे दिया जाके बमबारी करो और इनकी ऐसी तैसी करो? बंदर अब्बास के बंदर उड़ गए साहब, जितने बंदर थे सब भाग गए, बेचारों के घर ही नहीं बचे। बंदर अब्बास इज डेड। और इमाम खमेनी पोर्ट को भी आज अटैक किया गया। इमाम खमेनी पोर्ट को पहले हाल फिलहाल में अटैक नहीं किया गया था, इमाम खमेनी पोर्ट को भी अटैक किया गया, उसको भी बर्बाद किया गया है। और अब कहानी यह है कि ट्रंप ने बोला कि मेरे जो युद्ध का ऑब्जेक्टिव है, अब ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना नहीं है, बल्कि पूरी उस व्यवस्था को ध्वस्त करना है जिससे ईरान कभी भी आजकल 10 साल बाद, 20 साल बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। यानी कि फंडामेंटली किल द कैपेबिलिटी ऑफ नेवर एवर हैविंग ए न्यूक्लियर वेपन। नो एग्रीमेंट, नो मनी, नो एश्योरेंस, no MOU, no contract, nothing. Just go there and kill anything and everything that can enable Iran to have a nuclear weapon. ये युद्ध का एक नया टर्न आ गया है, ये युद्ध का एक नया अभिप्राय आ गया। तो इसका मतलब अब रोकना नहीं है, इसका मतलब पूरा ध्वस्तीकरण, पूरा विनाश, संपूर्ण विनाश, ये है नया ऑब्जेक्टिव। और उसमें जो पूरा इकोसिस्टम आता आपका, इकोसिस्टम में नटांस फरहान, ये नटांस इस्फहान फर्दो रेजीम के साइंटिस्ट, एनरिचमेंट साइट्स, ट्रिगर मैकेनिज्म्स, और वो 460 किलो एनरिच यूरेनियम के अलावा वो 8000 किलो यूरेनियम जो कहीं ईरानियों ने छुपा रखा, पूरा ध्वस्तीकरण। और मैंने आपको बताया था कि ट्रंप इज रेडी टू गो फॉर द अल्टीमेट किल। ट्रंप ने कहा, भाई देखो, मैं इतनी बॉम्बिंग करूंगा उस पिकैक्स माउंटेन की, या तो वो माउंटेन गिर के जो उसके अंदर है वो दफन हो जाए, या अगर दफन नहीं हुआ, अगर रेडिएशन लीक होगा तो आपको कुछ 400 किलोमीटर के डायमीटर में लोगों को निकालना पड़ेगा। ट्रंप का सोचने का प्रोसेस क्या मैं आपको बताऊं, ट्रंप का थॉट प्रोसेस है वेरी सिंपल। अगर मैं ये करता हूं, सारा यूरेनियम अंदर, कोई वहां नहीं जा सकता, खत्म, कहानी खत्म। अगर नहीं हुआ, वर्स्ट केस में लीक हो गया रेडिएशन, तो रेडिएशन लीक से क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, लोगों को निकालना पड़ेगा। भगवान न करे अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करते हो, नुकसान भी होगा, लोगों को तब भी निकालना पड़ेगा। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडिएशन इज मच हायर देन अ रेडिएशन लीक।
तो अगर आपको आसपास के 200 किलोमीटर खाली करने पड़े डायमीटर में, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई जा ही नहीं सकता, तो वहां बम बन ही नहीं सकता, आने वाले दशकों तक वहां कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ट्रंप ये चीज करने को तैयार था, बट ईरान को लगता था ट्रंप कहता बहुत है, करेगा नहीं, ट्रंप की औकात नहीं है, ट्रंप की हक हो गई है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। पर ट्रंप ने ईरान को गलत प्रूव किया। कैसे गलत प्रूव किया है सुमित भाई? ट्रंप ने एक ईरान का बनती हुई न्यूक्लियर साइट, वहां एक ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था, और जब लास्ट आईईए का वहां सर्वे हुआ तो मेरे भाइयों बहनों वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा था। न्यूक्लियर रिएक्टर फिनिशिंग टचेस में था, अमेरिका को पहले से पता था, हमेशा पता था, उसको आज तक छेड़ा नहीं। याद कीजिए जब इस्फहान में भी अटैक किया था, इस्फहान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक नहीं किया था, बुशेयर के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक नहीं किया था। बुशेयर जबकि रशियन चलाते हैं, रशियन सरकारी कंपनी चलाती है, वहां रशियन इंजीनियर्स है, वहां का न्यूक्लियर फ्यूल भी रशिया देता है। बुशेयर की पेरिफेरी पे कुछ अटैक हुए, बुशेयर के अंदर नहीं हुए, क्योंकि अगर आपने चलते चलाते न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक कर लिया, पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया खाली करना पड़ जाएगा। इट्स अ न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ, इट इज अ शर्नोबिल और समथिंग वर्स देन दैट व्हिच कुड हैव हैपेंड। तो इसलिए उसने नहीं किया, बट यहां न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था। तो ईरान में अभी सक्रिय न्यूक्लियर रिएक्टर केवल एक बुशेयर है, दैट वाज ओनली वन व्हिच वाज मैनेज्ड बाय रशियंस, तो उसको अटैक नहीं किया गया। ये रिएक्टर बन रहा था, या रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ये बहुत फिनिशिंग स्टेजेस पे था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये ईरान ने कल क्लेम किया था, मैंने आज वेरीफाई किया, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ध्वस्त हो गया है। और जो मेरा असेसमेंट है, जो मेरा एनालिसिस है, 99% रेडिएशन लीक वहां से हो चुका होगा, 99% श्योर। किसी कम इंटेंसिटी का नहीं, बिकॉज इट वाज अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन मेकिंग, या रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा था। ट्रंप हैज ऑर्डर्ड हिट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैसिलिटी टू सेंड अ मैसेज टू ईरान। ये क्यों किया गया सुमित भाई? किया इसलिए गया कि आपको ईरान को एक मैसेज भेजना था कि आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज मेरे रीच से बाहर नहीं है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर मेरी रीच से बाहर नहीं है, इस्फहान का न्यूक्लियर रिएक्टर मेरी रीच से बाहर नहीं है, और बुशेयर का न्यूक्लियर रिएक्टर मेरी रीच से बाहर नहीं है। जहादियों घुटनों पे आ, वरना काम तमाम हो जाएगा, ये उनको कहना था। और अगर इसमें रेडिएशन लीक होता है, आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद रेडिएशन लीक, आई डोंट गिव अ टू डैम टू इट। जब ट्रंप से कल पूछा था, ईरान ने परसों पूछा था, सर ईरान ने एमओयू कैंसिल कर दिया, ट्रंप ने कहा आई कुड नॉट केयर लेस, एमओयू कैंसिल कर दिया तो कर लो, इट्स देयर पेरिल देयर फ्यूनरल, लेट देम गो अहेड एंड डू इट, इन्होंने कहा था। तो अब देखिए, ये अटैक करके आपने एक सिद्ध चीज प्रूव कर दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पिकेक्स माउंटेन को भी अटैक करूंगा, मैं नेटन्स फर्दहान इस्फहान को अटैक किया, फर्दों को भी करूंगा, और इस रिएक्टर को मैंने किया, जरूरत पड़ी तो शायद बुशेयर को भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो इस्फहान के न्यूक्लियर रिएक्टर को भी अटैक करूंगा, बिकॉज फंडामेंटली वन थिंग हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। एक लाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर इज नॉट टू स्टॉप Iran from acquiring a nuclear bomb, but the objective of the war is Iran should never ever on planet Earth ever have a nuclear weapon. So complete ecosystem around it has to be destroyed. यानी कि पूरा इकोसिस्टम जो इसके आसपास है उसको खत्म करना, उसको ध्वस्त करना, ताकि ईरान के पास कभी भी ता कयामत तक न्यूक्लियर बटन या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की औकात ही ना बचे। अब ऑपरेशन सर्वनाश, जैसे हमने एक बार चला था जेएंडके में ऑपरेशन सर्पविनाश, तो हमें सर्वनाश ऑपरेशन करना है। इसमें साइंटिस्ट रेजिम सबको याद था, मैं आपको ये आज एडवांस में बता रहा हूं, एवरीबॉडी हु इज अ कॉग इन द व्हील इज द टारगेट, इसीलिए ये पहला सैंपल दिया गया है, और ये बहुत बड़ा मैं स्ट्राइक मानता हूं। और बाकी अब आज तो मैं वो कह रहा हूं, कितने पुल उड़े, कितनी सड़कें, वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है। आईआरजीसी के कितने लोग गए, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। कौन सा पोर्ट गया, इमाम खमेनी पोर्ट बड़ा था, मैंने आपको बता दिया, वो हवा। ईरान ने भी हमले किया, उसमें भी होगा, ईरान ने हमला किया, जॉर्डन, कतार, और आज जो हमले की लिस्ट में जुड़ा वो सीरिया में जो अमेरिका की बेसिस है उस पर अटैक किया। ये वही सीरिया की बेसिस है जहां इन्होंने कहा था हमने अटैक करके अमेरिकन सिपाहियों को किडनैप कर लिया, वो नहीं हुआ। अमेरिका के जॉर्डन में मरने वाले सिपाहियों का नंबर 3 आ गया है, और 30 से ज्यादा जख्मी है। ट्रंप का दिमाग सट चुका है, पीट हेक्सेथ इज क्रेजी। और आज मार्को रूबियो ने भी कहा, इन्होंने जिन्होंने अमेरिका के लिए जान दी, इनकी जानें खाली नहीं जाएगी। और अब क्या होने वाला मैं आपको बताने वाला हूं सर।
हाँ, बताने ये वाला हूं, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अमेरिका ने इस युद्ध को निर्णायक मोड़ तक लेने की तैयारी कर ली है और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अमेरिका ने इजराइल को बता दिया कि हम इस युद्ध को बहुत बड़े और अंतिम स्टेज तक लेने वाले हैं। आज खुद वाहिदी का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका पीस की बातें करता, जो अमेरिका कर नहीं रहा। भाई देव वाहिदी पता नहीं कौन सी चरस पी के जिंदा तू, कि इतना असला बारूद मिडल ईस्ट में आया, इतना आज तक नहीं आया। तो अमेरिकन आर प्रिपेयरिंग फॉर द अल्टीमेट पुश एंड द डिसाइसिव पुश टू फिनिश द वॉर। बाकी इन्होंने हर जगह अटैक किया है। आज कोई बहुत ज्यादा इनके अटैकों में दार नहीं थी, बट हाँ, कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट, कुवैत के वाटर प्लांट्स, कुवैत का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, कुवैत का रेलवे, कुवैत में बड़ा नुकसान हुआ। जॉर्डन में भी जो बेस है उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। ये भी माना जाता, कुछ MQ-9 ड्रोन्स खड़े थे और कुछ शायद हेलीकॉप्टर खड़े थे, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। आज के डेट में जितने नए F-22 आ रहे हैं, जितने F-35 आ रहे हैं, F-16 आ रहे हैं और मिड एयर टैंकर्स आ रहे हैं, वो सारे इजराइल में उतारे जा रहे हैं। None of them is getting into any of the Middle Eastern bases. सबको इजराइल में उतारा जा रहा। और याद कीजिए, मैंने ये अमेरिका को बहुत पहले कहा था, यू शुड गेट ऑल योर प्लेन्स डाउन इन इजराइल, क्योंकि इजराइल में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेफ्टी। इजराइल के होते हुए कोई कुछ नहीं करेगा, बट इजराइल में भी प्रॉब्लम है। इजराइल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आने वाला हूं। तो सब, ट्रंप ने एक फोटो ट्वीट की थी, B-2 बॉम्बर फ्लैंक पे F-22s इन एक फॉर्मेशन है, उसमें आ रहे हैं। सो इट मींस B-2s आर इन द एयर, B-2s are somewhere in the air। नीचे मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड दिख रहा था। अब ये AI से बना मुझे नहीं पता, बट लुक लाइक टू बी मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड। सो इट्स अ मैसेज दैट द B-2s आर ओवर मिडल ईस्ट। वो अपने अमेरिका से जाते हैं, उठते हैं, मिडल ईस्ट आते हैं, एक सॉर्टी करके वापस चले जाते हैं, एंड दे आर फ्लैंक्ड बाय F-22s। F-22 इज स्टिल द बेस्ट जेट अमेरिकन हैव गॉट। तो ये वहां समीकरण हो रहा है। इजराइल को बताया गया, बट इजराइल को लड़ाई में यूज नहीं किया जाएगा। इजराइल को लड़ाई से अलग रखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। और खतरा मैंने आपको बोला था 3 है, और 3 में से 2 खतरे भगवान की कृपा से, महाकाल की ऐसी है कि इज्जत रख लेता मेरी, 2 खतरे एक्टिवेट हो भी गए। जो मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से खतरे बता रहा हूं, 2 खतरे ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। मिसाइल्स ओवर इजराइल, ये क्या मसला था? जॉर्डन पे जाने वाली मिसाइल इजराइल से जाती है ऐसे ऐसे। जब मिसाइल डिटेक्ट होती है, इजराइल इंटरसेप्ट करता है, इजराइल कैलकुलेट करता है ये यहां जाएगी, ये जॉर्डन है मेरे हाथ के पास। बट अगर मिसाइल को मैं मिड एयर में थोड़ी रेंज चेंज कर दूं, ये मिसाइल जाके यहां भी गिर सकती है। इफ आई चेंज द कोर्स इन द मिड रेंज, ये मिसाइल जाके जॉर्डन पे, इजराइल पे भी गिर सकती है, ये संभावना है। तो देखिए, ऐसे तेरा मिसाइल जिनका रेंज में चेंज कर यहां ना गिर के यहां गिर गई। और इजराइल में अभी खड़े हैं सबसे ज्यादा KC-135। इजराइल में सबसे ज्यादा F-35, F-16, F-22, इजराइल में सबसे ज्यादा अवैक्स खड़े हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि चीजों को इधर उधर नहीं फैलाना, इजराइल में कंसंट्रेट करो। और इजराइल के पोर्ट के बाद, इलाद के बाद, मैंने आपको कहा था सबमरीन दिखाई दी है। अमेरिकन्स वांटेड अ न्यूक्लियर सबमरीन टू कम आउट एंड शो दैट इजराइल के सराउंडिंग वाटर्स में वी हैव न्यूक्लियर सबमरीन्स व्हिच आर प्रोटेक्टिंग अस, और देयर आर कपल ऑफ शिप्स व्हिच आर परमानेंटली डॉक्ड इन इजराइल शोर। तो ये सब कुछ हो रहा है, बट इजराइल वरीड है कि अगर एक मिसाइल का रेंज किया एंड देन योर इंटरसेप्शन टाइम इज मिनिमम। मान लीजिए यहां से ऐसे कर गई है, तो इतना ही टाइम है आपके पास इंटरसेप्ट करने का, विच मेक्स इंटरसेप्शन वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट इज इजराइल डूइंग? इजराइल कुछ मिसाइलों को जिसमें डाउट होता है वैसे इंटरसेप्ट करता, कुछ को जॉर्डन जाने देता। तो अभी जॉर्डन, इजराइल और अमेरिका मिलकर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और जनरल जमीर ने कहा है कि वी माइट हैव टू हिट ईरान एनी टाइम। अब ईरान के हिटिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें ईरान को कभी भी हिट करना पड़ेगा। लुकिंग एट हाउ ईरान इज अटैकिंग, ये गेम है, ये गेम है। किसी भी दिन ऐसे ना जाके ऐसे गिरेगी, तो तब यू विल हार्ट। और ये टारगेट क्या करेंगे? इलाद को टारगेट करेंगे, ये आपके हाइफा को टारगेट करेंगे, ये आपके बेनगोरियन एयरपोर्ट को टारगेट करेंगे, ये जहां अमेरिका के फाइटर्स और अमेरिका का मिशन क्रिटिकल एम्युनिशन है उसको टारगेट करेंगे। और दूसरी बात भी खबर आई है, जब चाइना का नाम आया तो IRGC कह रहा है कि हमें जॉर्डन की आर्मी और जॉर्डन में कुछ हमारे गुप्तचरों ने प्रिसाइज इंटेल दी थी अमेरिकन किस बैरक में सो रहे हैं। ये आप समझे, मैंने आपको बोला था इनको चाइना ने प्रिसाइज इंटेल दी थी। पूरी बेस में एक बैरक है, उस बैरक में अभी अमेरिकन सो रहे हैं। तो उस बैरक में कौन सो रहा, उसका इंटेल प्रिसाइसली
चाइना ने उन्हें दिया। अब आईआरजीसी कह रहा जी हमें जॉर्डन की आर्मी ने दिया और जॉर्डन में कुछ हमारे गुप्तचर है उन्होंने दिया। नो, इट वाज चाइना हु गिव देम द इंटेल। इसीलिए उसी समय उसी रात के टाइम अटैक उसी पर्टिकुलर बैरक की उसी पर्टिकुलर विंग में हुआ जहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अमेरिकन सोल्जर्स की थी। तभी 30 लोग हताहत हो गए, सॉरी 30 लोग जख्मी होकर 3 लोग मारे गए हैं। तो समझिए यहां पे कवर अप शुरू हो गया। तो चाइना की भी लगने वाली है। चाइना वाला एंगल भी एक स्टोरी है, उसमें आज फटाफट करने वाला, उस पर भी बात करेंगे। तो ये आप समझे while Israel is worried। तो जनरल जमीर ने कहा रेडी, इसराइल के जेट्स आर इन रेडी, और इसराइल ने एक लास्ट प्रोटोकॉल एनेबल की है जिसमें ऑन द पुश ऑफ अ बटन इसराइल कैन गो एंड अटैक ईरान। और इसराइल ने बड़ी अच्छी एक बात बोली है। इसराइल ने बोला कि अगर हम अटैक करेंगे, हम प्रोपोर्शनल अटैक नहीं करेंगे, स्टेप वाला अटैक नहीं होगा, टिक टिक वाला अटैक नहीं होगा, धड़ाम वाला अटैक होगा। मतलब 100 सुनार की एक लोहार का हथौड़ा पड़ेगा, सुनार का नहीं पड़ेगा। We will go and destroy Iran in one go। और ईरान की इतनी ठक हुई पड़ी, उन्हें पता कि अगर इसराइल को मौका मिल गया 1 2 3 दिन में पूरी रिजीम गई, पूरे ऑयल फील्ड्स गए, पूरा सब कुछ गया। हो सकता है पहले अटैक में ही इसराइल पूरे ऑयल फील्ड्स, पूरी रिजीम और पूरी व्यवस्थाओं को खत्म कर दे। ये पूरी संभावना है। इसीलिए ये इसराइल को अब भी नहीं छेड़ते। बट कहानी एक और है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब हम अर्दोगन वाले हिस्से पे आएंगे और होतियों वाले हिस्से पे आएंगे। there's a twist। So Israel is in a very dangerous situation। मिसाइलों का कोर्स कभी भी चेंज हो सकता है। Israelis are taking precaution, बट इसराइल को ईरान पे हमला भी करना पड़ सकता है। और उनको पता है कि अगर हम ईरान पे हमला करेंगे वन गो, ईरान ये हमला नहीं सह पाएगा। ये मैंने देख लिया, ईरान ये हमला नहीं सह पाएगा। उनकी खट हुई पड़ी है बिकॉज दे आर रियली वरीड कि दे आर इन अ प्रीटी बैड शेप।